माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुन्नी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहां दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना का, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहां रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। हमारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई, और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हो, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सौतेली माँ के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं जी। क्यों नहीं? दिल पसीजता है। अच्छा, आपका दिल पसीजता है और आपने हमें ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इस पे सारों की जुबानें गुंग हो जाती हैं। अगर वो ऑल लविंग है, क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसास डेवलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। देखिए, हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है, और वो जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, कैसे हो सकता है कि वो अपने बंदे को माफ ना करे? ये सब हमारे अपने ख्यालात हैं। हमारा नफ्स जो है वो हमें वरगलाता है और गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। नहीं तो अल्लाह की जात तो बहुत गफूर रहीम है। वो तो कहती है कि बस नदामत का एक आंसू तुम्हारे समुंदर जितने गुनाहों को माफ करने के लिए काफी है। अगर ना दे तो दिल छोटा ना करना, ये समझ लेना कि ना आने में बेहतरी थी। अगर कोई चीज ना दे तुम्हें, तुम्हारे मांगने पे भी दिल ना छोटा करना। ये ख्याल करना कि उस चीज के ना आने में बेहतरी थी, इसीलिए मुझे अल्लाह ने नहीं दी है। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अरे यहाँ एक माँ को मैंने देखा है, वो मुंह चूम चूम के पूछती है की बनावा अपने पुत्र लिए। वो मुंह चूम चूम के पूछती है क्या बनाऊं अपने बेटे के लिए। तो कुर्बान जाऊं, वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अगर मांगने पे भी कोई चीज ना वो दे तो जान लेना बेहतरी नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा। अगर तुमने कुछ मांगा है और नहीं मिल रहा तो दिल ना छोटा करना। हाँ, ये जान लेना ये बेहतरी नहीं है, इसलिए उसने मुझे नहीं दी है। अगर बेहतर होती तो वो जरूर दे देता, क्योंकि वो करीम है। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी गलियां खिल उठी। अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो उल्फतों का एक जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। उसके सीने में रखा हुआ प्यार तो एक अजीब कायनात है। तड़पती हुई ममता एक अलग ही जहान है। कभी आपने देखा हो कि बच्चा घर से निकलता है, दुनिया की बड़ी बड़ी दानिशगाहों में उसका इंतजार हो रहा होता है, लोगों को अक्लो बीनश सिखाने जा रहा होता है। उसकी एक एक बात को लोग मोतियों की तरह झोलियों में डालते हैं, और दुनिया की दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटियों में और दरसगाहों में लोग उसके मोतियों जैसे जुमले सुनने के लिए बेताब होते हैं कि ये अक्लो बीनश का मुरक्का है,
ये फहमो इदराक का पहाड़ है, इसकी बातें जिंदगी गुजारने का गुर सिखाती हैं। तो लोग सीखने के लिए जमा होते हैं, लेकिन वो शख्स जब घर से निकलता है तो माँ कितने भोले अंदाज में कहती है, पुत्र जरा सड़क ध्यान से अबूर करना। जो दुनिया को अक्लो बीनश का सबक सिखाने जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि सड़क कैसे अबूर करनी, लेकिन माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का तेवर है, ये उसकी उल्फत के रंग हैं। और जब तक बच्चा घर पलट नहीं आता, बेटा वापस नहीं पहुंच जाता, माँ के दिल में खटका रहता है और वसवास में रहती है, और बेटे के लिए दुआएं मांगती रहती है कि मेरा बेटा खैर से घर पलट आए। माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है? दुख झेल लेती है, तकलीफें गवारा कर लेती है। गरीब माएं तो बेटों और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती, तकलीफें सह लेती हैं, अजियतें गवारा कर लेती हैं, लोगों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माएं अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ को अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों है? एक ही जवाब है, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना, जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं, तो जो खलक करने वाला है उसके प्यार का अंदाजा कौन कर सकता। आपको जन्नत की सैर करवाई गई मेराज पे, आप आगे जाते हैं, खुशबू आती, पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये गुमैसा बिन्त मिल्हान है। ये कौन है गुमैसा बिन्त मिल्हान? एक बेटा अल्लाह ने दिया, बीमार हो गया, कामिद अपने काम काज पे गया है, बेटा पीछे से फौत हो गया, ना इसने शोर मचाया, ना बैन किया, ना आजकल के माहौल के मुताबिक टक्करें मारी, ना अपना गिरेबान चाक किया, ना अपने ही चेहरे पे तमांचे रसीद किए, इन्ना रिल्ला पड़ा, गसलत हो, कफनत हो, हन्नतत हो, खुद ही गुसल दिया, खुद ही कफन दिया, खुद ही खुशबू लगाई और घर के एक जाविये कोने में लिटा दिया। खामिद आया, उसको नहीं बताया क्या हुआ है, वो भी आया है थका हुआ। ये आदाब हैं जिनको आज उम्मत भूल गई। बाप ने आके पूछा कैफ इब्नी, मेरा बेटा कैसा है? तो जवाब देखिएगा, ये थी अल्लाह के रसूल की तरबियत। बेटा कैसा है? कहती अहदह मा कान, पहले से सुकून में है। जब फौत हो गया तो किसके पास चला गया? तो ये तो एक बनावटी बात है जो लोगों ने बनाई हुई है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 70 का क्या माना? 70 खर भी माएं जमा हो जाएं तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जैसी मोहब्बत दे ही नहीं सकती, क्योंकि 70 का तज़किरा ही नहीं हदीस में। ये तो अल्लाह की रहमत को बहुत छोटा बयान किया जिसने किया। अगर भूल गया है तो अल्लाह उसे माफ करे, और अगर जानबूझ के कहता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी बड़ी रहमत, 100 रहमतें अल्लाह ने पैदा की, एक रहमत सिर्फ दुनिया में भेजी है, 99 तो अपने पास छुपाई हुई हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंसानों, जानवरों, परिंदों, हर चीज की मोहब्बत अल्लाह की एक रहमत की मरहून मिन्नत है। तो 70 का क्या माना हुआ? अपने अफकार की दुरुस्तगी किया करें, वो चीज जो कुरान और हदीस में आई है उसको फिक्र बनाइए। यही वो है जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। बनावटी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो नतीजा क्या निकला? उसने खाना पेश किया उस औरत ने। कुछ वक्त के बाद सुम्मा तजम्मलत लहू कमा तजम्मलत लहू मिन क़ब्ल, फिर अपने आप को उसने बेहतर किया और अपने खामिद के पास आई। कुछ वक्त गुजरने के बाद पूछती है, लौ अन्न कौमन इस्तआरू शैअन, अगर किसी कौम ने उधार लिया हो तो वापस करना चाहिए कि नहीं? खामिद ने कहा करना चाहिए। क़ाला हुम यमनऊ, क्या ठीक है कि वो कहें कि हमने वापस नहीं करना? कहते बि'सा मा क़ालू, उधार जो ले उसकी तो जिम्मेदारी है, इन्नमा जज़ाउ सलफ़ अल-हम्द वल अदा, कि वो जिससे कर्ज लिया है वक्त पे वापस कर दे और ढेरों दुआएं दे कि मुश्किल में काम आया है। तो गुमैसा कहती हैं हब इब्नक, अल्लाह ने बेटा उधार दिया है, वापस ले। इस कदर सब्र की पहाड़ औरत, शोर तक नहीं मचाया। आज तो लेट हो जाए खामिद ना ऑफिस से, तो अल्लाह के पास बेटा चला जाए, वो कहती मारा ही तुमने, तुम डॉक्टर के पास नहीं लेके गए इसलिए फौत हो गया। हालांकि इस बीबी को यह समझाना चाहिए कि अल्लाह तुझे और औलाद दे। डॉक्टर नहीं बचाया करते, अल्लाह की रहमत बचाती है। दवाई लेनी चाहिए, पर वक्त लेनी चाहिए, इलाज सुन्नत है। लेकिन ये मत समझिए कि डॉक्टर के पास चले जाते तो डॉक्टर से डरते हुए मलकुल मौत ने कहना था सर मुझे ना कोई इंजेक्शन लगा देना, मैं नहीं इधर आता। ये सब की सब बातें लोगों की हैं।
اللہ ذل جلال نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سابقہ اللہ کا آ کے ان کو موڑ دے۔ جب حکم آیا ہے کہ اللہ ذل جلال کا ہے تو فرشتے نے اس وقت جان قبض کر لینی ہے، وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، مریض کی تو دور کی بات ہے۔